हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड से। इससे पहले जो हमारी दो वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शंस इस चैप्टर का पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के सॉल्यूशंस को सॉल्व किया था। अभी हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन होगी उसमें हम ज़रूर अपने जो बाकी के दोनों वीडियो थे उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, उनको आप देख लीजिएगा। और जो भी इसका पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन हमारे में? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका अर्थ क्या है कि हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इसी के साथ में किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टर मेथड से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो होता हैगा उसमें भी हम एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करते हैं और साथ में उसको वेरीफाई करते हैं, बट इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना है, डायरेक्टली केवल क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें केवल आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक और चीज है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको तीनों ही क्वेश्चन में तीन तीन डिजिट दे रखे हैं। देखो तीन तीन संख्या है यहाँ पे, थ्री थ्री डिजिट दे रखी है आपको, ठीक है। तो इन थ्री थ्री डिजिट में हम सबसे पहले निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एलसीएम और एचसीएफ को, जो कि क्या है 12, 15 और 21 है। और किस मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से। तो प्राइम फैक्टर मेथड के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं हम सबसे पहले 12 का फैक्टर। एक चीज ध्यान रखना, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हो और इजी आपके जब नंबर्स होते हैं आप, तो फैक्टर जो है इसके आप चाहें तो रफ कॉपी में भी निकाल, मतलब रफ पेज पे भी निकाल सकते हो। आप चाहें तो सॉल्यूशन के साथ यहीं पे उसको दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ। तो 12 का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम 15 का निकालते हैं। 15 का देखेंगे हम, 3 5 15 एंड 5 1 जस्ट अ मिनट, 5 1 5। इसके बाद 21 का देखते हैं हम, 3 7 21 एंड 7 1 7, ठीक है। ये कब तक कब करते हैं हम? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है तब तक इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। और इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि किस नंबर से इसका डिवाइड जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी डिजिट है तो इतनी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, पर जब बड़ी डिजिट होती है तो हमको दिक्कत आती है थोड़ी, इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। तो इनके हमारे तीनों के फैक्टर आ गए। अब तीनों के फैक्टर के बाद में इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम इसको देखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 12 का क्या फैक्टर निकला है? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का 3 इंटू 5, और इसका इतना निकला है, ठीक है। अब फैक्टर के हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। देखिएगा 12 का फैक्टर क्या निकला हमारा? 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। जिसको डायरेक्ट फैक्टर निकालना आते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ये वाली मेथड ना करके यही कर सकता था कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे 1 को भी लिख दीजिएगा आप। इसके बाद देखते हैं हम 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा। तो 15 का फैक्टर है आपका 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं 21 का फैक्टर। तो 3 इंटू 7 क्या है? 3 इंटू 7। तो अब हम देखते हैं 3 इंटू 7 लिखेंगे हम यहाँ पर, 21 इक्वल 1 सभी में लिखना है, ठीक है। 1 की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। 3 7 चाहिए 21। अब बात करते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। बेटर होगा कि आप पहले एचसीएफ को निकालें, तो एलसीएम हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। एचसीएफ के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो 1 है, इंटू एक क्या है आपके पास में? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3, तो एचसीएफ कितना निकला? 3 1 3। अब बात करेंगे हम एलसीएम की। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास?
पहले तो ये जो कॉमन फैक्टर है उसको आप लिख लीजिए, यानी HCF को खुद। अब जो बचे हुए नंबर्स रह जाते ना इसमें, जैसे हमने 1 ले लिया था, 3 ले लिया था, यहाँ से कौन बचा, 2 बचा, कितने टाइम, 2 टाइम। सॉरी, यहाँ पे इंटू का साइन आएगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे कितना है, ये HCF का तो ये था 3 है ना, इंटू यहाँ से कौन बचा, 2, और यहाँ से भी कौन बचा, 2, तो 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, 5, तो इसको भी लिख दोगे आप इंटू में, और यहाँ से कौन बच रहा है, 7, ठीक है। अब इंटू करते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इंटू, अब इन दोनों का इंटू करते हैं हम, 5 2 जा 10, इंटू 7 इक्वल 6 10 जा 60, इंटू 7, और फिर देखते हैं अब हम 6 7 जा 42 और 0, तो ये आपका क्या निकल आया है, एलसीएम निकल आया है। अब लास्ट में इसमें आपको क्या लिखना है, जब आप इसको आंसर करके लिखेंगे तो इसको लास्ट में आप हाईलाइट कर देंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे आंसर के लिए कि HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, HCF इज इक्वल टू 3 एंड LCM इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें पेन टैब में भी, ठीक है। तो इसको लास्ट में आप क्या कर देना, हाईलाइट ऐसे कर देना जब आप आंसर शीट में लिखना तब, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको डायरेक्ट ही फैक्टर करना बताऊंगी, ठीक है। मेथड तो मैंने आपको बता दी कि डायरेक्ट फैक्टर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे। नेक्स्ट इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था उसकी जो हमारी डिजिट थी वो थी 17 23 और 29, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ एक बार और आप लोगों को, क्या थी डिजिट आपकी यहाँ पे, 17 23 और 29, ठीक है। अगर हम इन नंबरों को देखें तो ये ऐसी नंबर्स हैं, यानी ऐसी संख्या है जो केवल सेल्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड जाती, किसी अदर टेबल से जाती ही नहीं है, तो इसलिए इनके फैक्टर निकालने की नीड ही नहीं है। हम इसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 17, ठीक है। ऐसे ही 23 खुद की ही टेबल में आते, किसी और टेबल में आते ही नहीं, किसी और के पहाड़े में आते ही नहीं है, तो इसे क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट 1 इंटू 23, क्योंकि 21 23 1 जा 23, 17 1 जा 17 होता है। ऐसे ही 29 को हम लिखेंगे तो 29 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 29, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है आपको, HCF निकालना और LCM निकालना है, तो HCF पहले निकालते हैं हम। देखो HCF क्या हो जाएगा आपका, जब इस पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो क्या निकलता है, 1। देखो इससे जब पहले क्वेश्चन करवाया तब मैंने आपको बताया था ना, क्या होगा कि जहाँ पे इस 1 का भी अपना एक रोल होता है। अगर हम इंटू में समझें तो इंटू में 1 का इंटू करने के बाद 1 ही फाइंड आउट होता है, तो वहाँ हम लिखे ना लिखे कोई मैटर नहीं करता है। बट लिखना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 नहीं लिखते हो तो आप यहाँ पे जब HCF लिखने के लिए जाओगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्या लिख के आ जाएंगे, बहुत से बच्चे 0, जो कि गलत होता है। यहाँ पे HCF क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जब भी हम LCM को फाइंड आउट करते हैं यानी कि फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो उसमें 1 जरूर रहता है, क्योंकि लास्ट जो नंबर होता है वो 1 टाइम में डिवाइड होता है। जैसे 5 1 जा 5 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 2 1 जा 2 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3 1 टाइम में डिवाइड हुआ। तो मतलब कोई भी नंबर जो लास्ट का बचता है वो लास्ट टाइम में 1 टाइम में डिवाइड होकर जाता है। दैट्स वाई हम वहाँ पे क्या लिखते हैंगे, 1 लिखते हैं। और ऐसे नंबर्स जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे फिर किसको लिखा जाता है, 1 को लिखा जाता है, ठीक है। HCF के बाद हम बारी आती है किसकी, LCM की। तो LCM देखो, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 1 ही है, तो 1 को एक बार हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं क्या है आपका, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इंटू करते हैं हम इन सभी का,
17 वन जा कितना हो जाएगा, 17 ही रहता है। मतलब इन तीनों का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकलेगा, 11,133,9। ठीक है, आप इसका इंटू करके देख लेना, चाहे तो मैं इंटू करके बता देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि लो मैम ने इंटू ही करना नहीं सिखाया हमको। वैसे तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आई थिंक सभी को इंटू करना आता होगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 1 डिजिट के नीचे क्रॉस। यहाँ पे हम करेंगे 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3। ये कितना आया 1 9 एंड 3। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। 23 के बाद अब बारी किसकी आई, 29 की, यानी कि 391 में अब हम इंटू करेंगे किसका, 29 का इंटू करते हैं हम। देखो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 केरी, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 27 और 8 आपका हो जाएगा 35। ठीक है, इंटू इंटू क्या क्रॉस, सॉरी, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7। अब हम इसको प्लस करते देखते हैं कितना होता है हमारा, 9 3 13 कैरी गया 7 3 10 और 1 11। देखिए ये आपका क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम देखेंगे और समझेंगे। देखिएगा क्या थी आपकी डिजिट, 8 9 एंड 25। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें डिजिट आपको दे रखी है 8 9 एंड 25, ये 3 डिजिट है। 8 के लिए अगर हम देखते और समझते तो 8 का क्या होता है 2, पहले तो हम 1 लिखेंगे, सॉरी है ना, 1 लिखेंगे, ये गलत, इंटू 2 इंटू 2। कैसे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ऐसे ही हम 9 का लिखते हैं तो 9 का क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, 25 का आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 का 1 ही रहेगा HCF, क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में HCF इसका कितना आया 1। अब बारी आती किसकी, LCM की। तो LCM में क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे समझेंगे हम, 2 2 टाइम। देखो जब ऐसे नंबर्स आते हैं ना कि जब तीनों में ही कुछ भी वो नहीं होता हैगा, कॉमन नहीं होता हैगा, तो ऐसी कंडीशन में आप फिर उनको इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना लिखें, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन में। तो ये 2 2 जा 4 2 जा क्या मिलने वाला है आपको, 8 ही मिलने वाला है। तो 1 इंटू 8 ही डायरेक्ट आप लिख दें। ठीक है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अगर होता तो फिर वो उतना आप पूरा ही लिखते, है ना। पूरा ही लिखते से मतलब मान लो 3 और 3 कॉमन होता तो वो एक 3 जो है वो एक ही बार लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है इनमें। पर ये बिल्कुल डिफरेंट और ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप इंटू करके डायरेक्ट लिख दो। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 9 जा 72, इंटू में कितना हो जाएगा 25। 25 का 72 में आप जब इंटू कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा 1800, 1800, यानी कि HCF क्या निकला आपका, HCF हमारा जो निकला है वो निकला है 1, और LCM जो हमारा निकला है वो क्या निकला है 1800। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, पहले हम उसको समझेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। आपको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करनी रहेगी, ये ध्यान रखना। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूले को लिखवा देती हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा LCM इंटू HCF, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है LCM P एंड Q, यानी कि 2 नंबर इंटू HCF
ये क्या होता है यहाँ पर, P एंड Q इज इक्वल टू P इंटू क्यू। P इंटू क्यू यानी कि जो भी ये दो नंबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूले को के बिहाफ पे लिखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, एलसीएम किसका, 306 कॉमा 657 इंटू HCF 306 और 657 इक्वल इन्हीं दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई का, यानी कि 306 एंड 657, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो ये तो सेम एज इट इज हम लिखेंगे कि एलसीएम 306 कॉमा 657 इंटू HCF कितना आपको दे रखा है, 9 दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 9। ये देखिए क्वेश्चन को और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले गिवन दैट को जरूर रिप्रेजेंट कर दिया कीजिए कि गिवन दैट में क्या दे रखा है। गिवन दैट में हमको HCF दे रखा है, ठीक है ना। तो उससे क्या रहेगा कि जो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर अच्छा मतलब लगेगा कि हाँ प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। बिकॉज जब हम बोर्ड एग्जामिनेशंस देते हैं तो वहाँ पे स्टेप के नंबर ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। जब हम कॉम्पिटिटिव वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो शॉर्ट में आप जो क्वेश्चन को जितना टाइम अपना बचा सकते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन है, 306 इंटू 657। आप इंटू मत कर दीजिएगा, उससे क्या है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन में। जितना ज़्यादा हुआ करे कैलकुलेशन से बचा करे उतना बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 306 एंड 657 जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो कहाँ जाता है, वो डिवाइडेशन में जाता है। तो 306 इंटू 657 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, ये 9। 9 से हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, यहाँ पर 3 बचा 36, ये हो गया 4 टाइम में, ठीक है। यानी कि 3 नेम 27, 3 बचा यहाँ से बचेंगे 9 चौक 36, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 34 बचा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही बता दिया मैंने आपको, इंटू 657। इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, 222338, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस को जब भी आप सॉर्ट आउट करें तो कंटिन्यूटी में, बिकॉज मेरे पास थोड़ा एरिया का इशू है, मतलब प्लेस कम पड़ रही है। नहीं तो आप जब भी सॉल्यूशन करें वो एक के नीचे एक कंटिन्यू में करना है ना, ये इस तरीके से मत करना, हमेशा नीचे को प्रोसेस करना। एक चीज़ और, बच्चे सॉल्यूशन जब करते हैं तो उसमें एरो का यूज़ करते हैं जो कि रॉन्ग होता है, ध्यान रखना आप लोग। आप जब भी सॉल्यूशन कर रहे हैं कंटिन्यूअस में आप को इक्वल का साइन यूज करना है। एरो का साइन हम कब यूज करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें हम एरो का साइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें बोथ साइड इक्वल चल रहा है, यानी कि जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही रिप्रेजेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में जो एरो होता है वो वैल्यू करता है, वहां पे आप एरो को यूज कर सकते हैं। पर मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एरो को रिप्रेजेंट कर दिया, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में वो गलत होता है। वो हमारी हैबिट बन चुकी है, तो जो आदत है इसको सुधार ले बच्चे, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों की स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों में ही देखा है, नोटिस किया है, जो कि बहुत ही गलत एक आदत है हमारी, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है हमारा वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे समझेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसकी PDF जिसको चाहिए हो वो टेलीग्राम का ग्रुप जो है हमारा, उससे ज्वाइन कर लें। इसी के साथ ही मैंने एक नया चैनल बनाया है
जिसके अंदर हम मैथ्स के बेसिक को समझेंगे और मैथ्स के बेसिक के साथ में जो भी बच्चे जो अभी 9th 10th 11th 12th में हों, जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो बेसिक होता हैगा यानी कि एनसीईआरटी का जो पूरा बेसिक है, वो उन वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगी, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, क्योंकि इन्हीं को टारगेट किया जाता है आगे चल के जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसी में। तो जो हमारा नया चैनल है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको अभी जो आपके समर वेकेशन पड़ेंगे उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपके जो क्लासेस वाइज जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी बहुत आपको सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।